साथियों नमस्कार। लोग कहते हैं कि आलोचना न करनी चाहिए, न सुननी चाहिए, न आलोचना में कहीं बैठना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं होता कि आलोचना के कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ कि आलोचना न करनी चाहिए, न सुननी चाहिए, न किसी के बारे में उस आलोचना के बीच में बैठना चाहिए। एक बार एक राजा थे और बहुत बड़े दानवीर थे और बहुत अच्छा काम करते थे और वो डेली सुबह 11 बजे तक सिर्फ दान दिया करते थे। एक दिन एक साधु आए 11 बजने के बाद, जब राजा उठ चुके थे, तो साधु ने उनके सिपह सालारों से कहा कि भाई हमें दान चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि राजा तो उठ चुके थे दान देके। तो उन्होंने कहा कि कल आइएगा साधु जी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कल भी लेट आऊँगा, मेरी तो साधना चलती है सुबह। तो जिद करने लगे तो सिपह सालारों ने कहा कि नहीं दे सकते हैं। तो साधु बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपने राजा से मिलवा दूँ। तो उन्होंने कहा राजा अस्तबल में गए हुए हैं, उन्हें घोड़ों से बहुत प्रेम है, तो वहाँ जाते हैं इसके बाद, तो आप वहाँ चले जाओ। वहाँ गए तो उन्होंने कहा राजन हमें दान चाहिए। राजन ने भी वैसे ही मना कर दिया कि भाई दान तो गुरुजी हम कल देंगे और वो भी 11 बजे तक देते हैं, तो कल आइएगा सुबह जल्दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल तो मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी तो साधना का टाइम होता है, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं दान के लिए। तो उन्होंने कहा तेरे पास जो भी हो राजन वो ही दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दान तो लेके जाएंगे अभी। तो बोला जो भी हो वो दे दूं। तो राजा को कुछ और समझ नहीं आया। मजाक में उन्होंने क्या किया, वहाँ घोड़े की जो डंग होता है, वो जो गोबर था या जो लीद बोलते हैं उसे, वो उठा के राजन ने गुरुजी को दे दी। साधु ने कुछ नहीं कहा, वो लेके और चुप चले गए वहाँ से। थोड़े दिन बाद क्या होता है, राजन एक दिन शिकार पर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा डंग का पहाड़ बना हुआ है। उन्होंने कहा यार ये क्या है। तो उनके सिपाही ने कहा कि महाराज ये घोड़े की लीद है और उसका पहाड़ बना हुआ है। बोला इतने घोड़े कहाँ से आए और इतने घोड़े हमारे राज्य में किसके पास हैं। तो उन्होंने कहा कि एक साधु हैं, वहाँ पे वो रहते हैं और तपस्या करते रहते हैं और उन्हीं के पास है ये पहाड़। सो कौतूहल बस राजन वहाँ गए, उन्होंने देखा कि एक साधु हैं जो तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपके पास इतने घोड़े कहाँ से आए। बोले राजन आपने पहचाना नहीं मुझे, ये मेरे घोड़े का नहीं है, ये जिस दिन तुमने मुझे दान दिया था ये वो दान है। और दान का जो नियम है वो ये है कि वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है, तो तुमने जो दिया था वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो राजन को और कौतूहल हुआ, उन्होंने कहा अब किसका क्या होगा। बोला भाई ये तो तुझे ही खाना पड़ेगा। बोला ये मुझे खाना पड़ेगा मतलब। बोला जो तूने दिया है वो मल्टीप्लाई होके तेरे ही पास वापस आता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। तब राजन चूंकि अच्छे थे, समझदार थे, वो पैरों में पड़ गए। बोला गुरुजी इसका कोई उपाय बताओ जिससे मैं बच जाऊं। तो गुरुजी को पता था कि राजन अच्छे व्यक्ति हैं, गलती हो गई है इनसे। तो उस गलती के लिए उन्होंने कहा कि अगर राजन तुम्हारी कोई आलोचना करता है, और ऐसी आलोचना जो झूठी हो या सच्ची भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारी कोई आलोचना करेगा, तुम्हारे बारे में गलत बातें करेगा, तो ये जो पाप कर्म है तुम्हारा, ये उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है। तो उन्होंने एक अफवाह फैलवा दी कुछ अपने बारे में, और उस अफवाह से लोगों ने उनके बारे में आलोचनाएं करना शुरू कर दिया। और अफवाह ये फैलवा दी थी कि एक राजन है जो एक 20-25 साल की लड़की को लेके और शादी करने वाले हैं और अपने महल में कहीं जाके चले गए हैं। ये अफवाह फैलती चली गई और लोगों में आलोचना होती चली गई, और वो पहाड़ जो था घोड़े की लीद का, वो धीरे 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 कम होता चला गया। अब लास्ट में आके वो बहुत छोटे से, जितना उन्होंने दान दिया था उतने पे आके रुक गया। उन्होंने कहा महाराज ये क्यों नहीं खत्म हो रहा। बोला राजन ये तो तुमने दिया था, ये तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा, इसका तो कोई इलाज नहीं है। बोला इसका कोई इलाज। बोला इसका एक ही इलाज है, अगर कोई बहुत सिद्ध पुरुष तुम्हारी कोई आलोचना कर देता है तो ये शायद थोड़ा कम हो, ये खत्म हो सकता है। तो उन्होंने पूछा ऐसा कौन है। बोला एक बहुत ही सिद्ध गुरुजी हैं, उनके पास चले जाओ, वो अगर आलोचना कर देते तो शायद ये खत्म हो जाए, उनके हिस्से में चला जाए। तो राजन वहाँ चले गए और वेश बदल के उन गुरुजी की सेवा करने लगे कि राजन को पहचान ना ले, और राजा के बारे में खुद थोड़ी आलोचना करने लगे। गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद गुरुजी को एक दिन लग गया कि अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो गुरुजी बोलते हैं राजन मैंने तुम्हें पहले दिन ही पहचान लिया था, वो जो तुमने घोड़े की लीद दी थी ना, वो तो तुम्हें ही खानी पड़ेगी, वो मैं कम नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी आलोचना किसी कीमत पर नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी आलोचना से वो पाप मेरे सिर आ जाएगा, वो पाप मैं नहीं लूंगा। अगर मुझे ज़िंदगी में किसी की आलोचना करनी पड़ी तो वो मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति की आलोचना करूंगा, और वो है मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ का उपकार मैं कभी नहीं उतार सकता, उनका कर्जा मैं कभी नहीं उतार सकता। तो अगर मुझे आलोचना करनी पड़ी कभी तो उनकी आलोचना करके उनके पाप मैं अपने सिर लेना चाहूंगा, अन्यथा मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करूंगा। तो इसका प्रकृति का एक नियम है कि आलोचना करने से या सुनने से आप उस गलत कार्य के द्वारा क्रिएट किए गए पाप में भागीदार हो जाते हैं, जबकि वो कार्य आपने किया ही नहीं है। इसलिए आज से एक प्रण लीजिए, ना आलोचना करेंगे ना सुनेंगे, करेंगे तो सिर्फ अच्छी बात है और पॉजिटिव बात है। थैंक यू।